हेलो गाइस, वेलकम टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ विद योर फ्रेंड इशिता। एंड आवर टुडेज टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन एसी, एएफसी एंड एवीसी। प्रीवियस वीडियो में हमने टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी पढ़ा था और ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो चलिए आज बात करते हैं एसी, एवरेज कॉस्ट, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो पर्टिकुलरली सबकी मीनिंग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग रिलेशनशिप में जाते हैं। तो चलिए फर्स्ट है आपका एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मीन्स एसी और इसकी मीनिंग है द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। जैसे कि एवरेज की नॉर्मल एवरेज किसी भी चीज़ का अगर आपको एवरेज निकालना है तो वो पर यूनिट किसी भी चीज़ का मतलब आउटपुट है तो कॉस्ट है, तो कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर है। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग दूसरे नाम से क्या कह सकते हैं। पहली चीज़ तो ये जो है आपका एवरेज कॉस्ट, ये टोटल कॉस्ट को ही आप एवरेज बना रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसको टीवीसी भी कहते हैं, सॉरी एटीसी भी कहते हैं, मतलब एवरेज टोटल कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम लोग यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट कॉस्ट मतलब एक कॉस्ट, मतलब आपके प्रोडक्शन जो भी हुआ है, जो भी आउटपुट हुआ है, उस पर एक यूनिट पर उसकी क्या कॉस्ट है, ठीक है। वही मीनिंग है कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। क्लियर है। अच्छा, हमने याद होगा आपको कि टीसी का कर्व कैसा बनता था। टीसी का कर्व जो था इस शेप का बनता था, ठीक है। बट यहाँ पर जो एसी का कर्व है वो यू शेप्ड का बनता है। इसको हम अभी आपको शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू समझाएंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला आप लोग को लर्न होना चाहिए। किसी भी चीज़ का अगर आप एवरेज निकाल रहे हैं तो उस चीज़ को डिवाइडेड बाय एक्स मीन्स यहाँ क्वांटिटी है, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू TC डिवाइडेड बाय एक्स मीन्स क्वांटिटी। क्लियर है। अब हम लोग बात करते हैं इसके शेड्यूल और ग्राफ की। तो चलिए देख लेते हैं शेड्यूल। TC मतलब होता है जो कि बार में मतलब धीमे धीमे करके पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर उसके बाद डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, ठीक है। सो ये TC हो गया। और यहाँ पर आप दूसरा देख रहे होंगे AC जो है यहाँ पर ये कैसे कैलकुलेट किया गया आप लोग कर सकते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 1, 28 डिवाइड बाय 2, तो ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका AC आ जाएगा। क्लियर। अगर आप उसको ग्राफ में शो करेंगे तो आपका आ जाएगा AC यू शेप्ड कर्व। बहुत इजी है, आप समझ रहे होंगे कि यहाँ बस कैलकुलेशन फॉर्मूला आप लोग को याद होगा तो TC से AC कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके बाद ग्राफ में प्लॉट कर दीजिए। अब हम लोग बात करते हैं एवरेज फिक्स कॉस्ट AFC जो है इसको हम लोग क्या कहेंगे। वहाँ पर क्या था, AC क्या था आपका कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक हमने बात कर रहे हैं फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। मतलब जो भी आउटपुट हुआ है उस पर कितना फिक्स कॉस्ट उस सामान पर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम लोग इसको दूसरे नाम से अगर कहा जाए, सॉरी मतलब यहाँ पर अगर हम कर्व की बात करें, अच्छा TFC मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट को आप कैसे ग्राफ में शो करते हैं। ये हमेशा इस शेप में होता है, ये कांस्टेंट होता है ना TFC, क्योंकि आप कितना भी प्रोडक्शन करेंगे लेकिन आपका टोटल फिक्स कॉस्ट सेम ही रहेगा। बट अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एवरेज फिक्स कॉस्ट भी सेम रहेगा, बट ऐसा नहीं होता, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि इसमें लिखा है TFC डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटी यूज्ड या यूनिट प्रोड्यूस्ड मतलब Q, ठीक है। तो TFC डिवाइड बाय Q हो जाएगा, ये आपका फॉर्मूला है। तो अगर आपका जैसे पिछले एग्जाम्पल में हमने 10 लिया था TFC, तो TFC जैसे जैसे करके क्वांटिटी हमारी इंक्रीज़ होती जाएगी। पहले 1 था, फिर 4 हो गया, धीमे धीमे करके जैसे जैसे वो इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे आप देखेंगे आपका जो AVC का कर्व है वो भी गिरना शुरू कर देगा। क्योंकि आप लोग सोचिए अगर ये कांस्टेंट है, ये मीन्स आपका डिनोमिनेटर जो है वो धीमे धीमे करके इंक्रीज़ हो रहा है, तो ऑब्वियस है वो डिजिट जो है आपकी गिरने लगेगी। लेकिन उससे क्या होगा, आपका कभी भी आंसर ज़ीरो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर की वैल्यू जो है कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है। वो फॉल होगा लेकिन वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है AFC कैन नेवर बी ज़ीरो बिकॉज
It is derived from TFC which can never be zero. TFC जो है हमने बताया था TFC कांस्टेंट होता है, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। और अगर वो नहीं ज़ीरो होगा मतलब आपका न्यूमरेटर कभी अगर ज़ीरो नहीं होगा तो आपका ओवरऑल AFC भी कभी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट है 10, लेकिन आपका क्वांटिटी जो है धीमे धीमे करके इंक्रीज़ होगी तो आपका आंसर फॉल आएगा, मतलब पहले के कंपैरिजन वो गिरते जाएगा, लेकिन कभी भी उसका आंसर ज़ीरो या कभी भी वो एंड ज़ीरो पर नहीं होगा। इसको और अच्छे से हम बताएंगे, लेकिन उसको शेड्यूल और ग्राफ से समझाते हैं। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, यहाँ पर जो आपका AFC कर्व है उसको हम लोग रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के नाम से जानते हैं। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व कैसा होता है, चलिए उसको देख लेते हैं। सो यहाँ पर आप शेड्यूल और ग्राफ देख रहे होंगे। ग्राफ में देखिएगा, ये जो ग्राफ में आपने ये शेप देखा है, इस शेप को ही हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? अच्छा, अब इधर शेड्यूल में देखिए, TFC जो है आपका कांस्टेंट है, क्लियर है, लेकिन AFC जो है वो जैसे जैसे क्वांटिटी जो है आपकी इंक्रीज़ होती जा रही, पहले ज़ीरो था फिर धीमे धीमे करके इंक्रीज़ हो रहा है, जैसे जैसे वो इंक्रीज़ हो रहा है वैसे आप देखेंगे कि आपका जो AFC है वो गिरते जा रहा है, क्योंकि आप लोग इसका फॉर्मूले की बेसिस पे अगर कैलकुलेट करेंगे तो बहुत इजी है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर आपका ये 10 है ना, तो ये कभी भी आंसर मतलब आपका AFC जो है कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। क्लियर है? यही आपको उस पॉइंट में हमने बताया था कि कभी भी जैसे कि TFC ज़ीरो नहीं हो सकता वैसे ही AFC भी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। यहाँ पर आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मीन्स ABC को क्या कहते हैं, जैसे कि आपने फर्स्ट में देखा था AC को हम लोग कहते हैं कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट कहेंगे। क्लियर? अब इसे भी हम लोग यू शेप्ड कहते हैं, जैसे AC यू शेप्ड था वैसे ही एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी यू शेप्ड है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको हम शेड्यूल और ग्राफ के थ्रू समझाएंगे, लेकिन इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अच्छा, जितने भी एवरेज के फॉर्मूले हैं उनको आपको लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको टोटल पता है उसके बाद आप क्वान्टिटी को उससे डिवाइड करते जाएंगे तो आपका आता जाएगा एवरेज, चाहे वो फिक्स कॉस्ट का एवरेज हो, चाहे वो एवरेज टोटल कॉस्ट हो, चाहे वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो। क्लियर है? अब हम लोग शेड्यूल और ग्राफ की बात करते हैं। यहाँ बस आप लोग ग्राफ में देख रहे होंगे ये भी यू शेप्ड है, लेकिन हल्का सा डिफरेंस है, ये तब आपको पता चलेगा जब आप रिलेशनशिप की बात करेंगे। क्लियर है? अब आप यहाँ पर देखेंगे TVC जो है उसको मीन्स यहाँ पर 10 को डिवाइड बाय 1 करेंगे तो आंसर 10 आएगा, 18 डिवाइड बाय 2 तो आपका 9 आएगा। ऐसे करके आप सारा कैलकुलेट करेंगे तो आपका AVC आ जाएगा, और AVC आ जाएगा तो आप उसको प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ में। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन AC, AFC एंड AVC। सो पहला पॉइंट आपका दिया गया है। अच्छा, इस पहले पॉइंट को डिस्कस करने से पहले आप इधर ग्राफ में भी देखते जाइए तो हम समझाते जाते हैं, ठीक है? देखिए, पहला आपका दिया है कि यहाँ पर AC जो है, AC मीन्स एवरेज टोटल कॉस्ट। एवरेज टोटल कॉस्ट का कर्व कौन सा है? ये कर्व है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये यू शेप्ड कर्व है। क्लियर है? वैसे ही AVC कहाँ है? AVC ये है, डिफरेंस दिख रहा है आपको? ठीक है, तो ये AVC भी यू शेप्ड है, लेकिन आप एक और चीज़ देख रहे होंगे AFC यू शेप तो है नहीं, इसको हमने क्या नाम बताया था? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्लियर है? तो पहला पॉइंट तो आपको शेप से रिलेटेड हो जाएगा, मीन्स कर्व का। ठीक, नेक्स्ट आप इसका दूसरा पॉइंट देखेंगे, यहाँ पर लिखा है द डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन लेवल ऑफ आउटपुट। कैसे? देखिए, यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर हम बताते हैं, ये आपका AC है, ठीक है, और ये आपका AVC है। दोनों के बीच का गैप, मतलब ये वाला जो गैप है, ये धीमे धीमे करके आप देखेंगे इनके बीच का जो गैप है वो कम होते जा रहा है। यहाँ पर जितना था उतना ही यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर कम हो गया है। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें लिखी है, द डिफरेंस बिटवीन AC एंड AVC, दोनों कर्व के बीच का जो डिफरेंस है वो धीमे धीमे करके डिक्रीज हो रहा है विद द राइज इन लेवल ऑफ आउटपुट। मतलब जब 1 था, 1 से देखते जाएंगे आप 4 तक, तो वो धीमे धीमे करके उसका जो
दोनों के कर्व हैं वो पास आते जा रहे हैं। ठीक है, क्यों हो रहा है उसका रीज़न यहाँ लिखा है, बिकॉज द ए सी इंक्लूड्स ए एफ सी। ए सी में जैसे कि टी सी में ए वी सी और ए एफ सी दोनों का इंक्लूजन होता है, वैसे ही ए सी में भी ए वी सी और ए एफ सी का भी इंक्लूजन है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि ए एफ सी ए सी में इंक्लूडेड है, और जैसे जैसे ए एफ सी जो है वो फॉल होते जा रहा है, मतलब पहले जब फर्स्ट आउटपुट थी तो आप देख रहे हैं 12 था, फिर उसके बाद सेकेंड में आपने देखा कि 7 हो गया, फिर उसके बाद 4 हो गया। तो यहाँ पर जैसे जैसे करके वो गिरते जा रहा है, वैसे वैसे आपका ए सी और ए वी सी के बीच का जो गैप है वो भी कम होते जा रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको हमने बताया कि ए एफ सी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और ये ज़ीरो नहीं होगा तो इसका क्या मतलब आ रहा है कि ए सी और ए वी सी दोनों कभी भी एक दूसरे से जॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि अगर ए एफ सी जो है ज़ीरो हो जाएगा तो इसके एडिशन में एक तो आपका ए एफ सी जो है वो ज़ीरो है और ए वी सी जितना है वो रहेगा, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, ए वी सी इज इक्वल टू ए सी, मतलब दोनों पॉइंट जॉइंट हो जाएंगी। लेकिन आपको पता है ए एफ सी कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, इसीलिए ये दोनों पॉइंट मतलब ए सी और ए वी सी भी कभी भी जॉइंट या मीट नहीं होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सेकेंड मीन्स थर्ड आपका पॉइंट इसमें डिफरेंस रिलेशनशिप में क्या दिया है। नेक्स्ट लिखा है द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कैन नेवर मीट ईच अदर। जैसे अभी हमने बता दिया, आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि यहाँ पर ये दोनों पॉइंट जो हैं वो कभी भी नहीं मीट कर सकते। क्यों नहीं मीट कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ए एफ सी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, और ज़ीरो नहीं होगा तो मतलब क्या होगा, ज़ीरो नहीं होना, या आप ये भी कह सकते हैं कैन नेवर कट एक्स एक्सिस, मतलब ये और एक्स एक्सिस से जुड़ जाए, ऐसा तो होता नहीं है, क्योंकि अगर वो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ए एफ सी ज़ीरो हो गया तो ये दोनों पॉइंट भी मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा होगा ही नहीं। ठीक है, और ये आपका रीज़न भी दिया है क्योंकि ए एफ सी जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये भी क्लियर हो गया होगा, हमने समझा दिया है। नेक्स्ट इसके बाद जो दिया है वो क्या है, यहाँ पर जो आपका ए एफ सी है एंड ए वी सी आर द पार्ट ऑफ ए सी। ए सी अभी हमने बताया था ए सी इज़ इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी, इन दोनों का एडिशन होता है, वही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि ये दोनों जो हैं ये किसके पार्ट हैं, ए सी के पार्ट हैं, वही चीज़ लिखिए ए सी इज़ इक्वल टू ए एफ सी प्लस ए वी सी। बस इतनी सी थी वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।